हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं लोगों को आज से कुछ समय पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, या फिर कहूँ कि एक इच्छा जाहिर करी थी कि वर्ल्ड की टॉप 50 हाईएस्ट ग्रोसर मूवी को मैं देखकर खत्म करूंगा। और मैंने जो ये कहा था ना अभी कुछ समय पहले की बात है, तो वो कुछ समय पहले एक्चुअली 4 साल पहले 2020 की बात थी। एंड अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2024 चल रहा है, विच मीन्स कि मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करने में 4 साल का समय लगा। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्यों फेंक रहा है यार, 4 साल का समय लगता है वाला 50 मूवी देखने के लिए? तो आंसर इज यस। चलो मैं इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर ही देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि ये जो 50 मूवियाँ हैं, इनमें से अगर हम 5-6 मूवियों को निकाल दें तो इसके बाद जो भी मूवियाँ बचती है वो किसी न किसी यूनिवर्स या फिर फ्रेंचाइजी का पार्ट है। तो अगर आपको इनको अच्छे से समझना है तो इससे रिलेटेड या फिर इनसे जुड़ी हुई जितनी भी पिछली मूवियाँ हैं उनको देखना तो ऑब्वियस है। एंड अगर वो फ्रेंचाइजी मार्वल, हैरी पॉटर जितनी बड़ी और स्टार वॉर्स एंड डीसी जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो तो समझो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसर मूवी एंड गेम देखनी है तो इस यूनिवर्स से जुड़ी हुई आपको पिछली 22 से 23 मूवियों को देखना पड़ेगा, तब जाकर ये मूवी आपको समझ में आएगी। और सोचो अगर 50 में से 40 मूवियाँ आपके पास किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो फिर वो 50 का नंबर कब 500 में पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और चलो एक फेवर और ले लेते हैं, 500 नहीं 350 ही पकड़ लेते हैं। एंड अगर हम एक दिन में एक मूवी भी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको इन मूवियों को देखने में 1 साल का समय लगेगा। और जरूरी नहीं कि हम एक दिन में एक मूवी तो देख ही लेंगे, दूसरे काम भी तो है ना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी है, रिश्तेदार है, फैमिली है, दोस्त है, उनको भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। एंड इसके अलावा जो लेटेस्ट मूवी टीवी सीरीज रिलीज हो रही है उनका क्या, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। थिएटर में जाकर मूवियाँ देखनी पड़ेगी, चैनल के लिए वीडियोस बनानी पड़ेगी। और चलो इन मूवियों को भी साइड में करते हुए जो मूवियाँ इस टॉप 50 की लिस्ट में नहीं है एंड लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मास्टरपीस है, एंड एक्चुअली में वो मास्टरपीस भी हैं। फॉर एग्जांपल गॉडफादर, पल्प फिक्शन, इंटरस्टेलर, फाइट क्लब, फॉरेस्ट गम, शॉशैंक रिडेम्पशन, शटर आइलैंड। एंड टीवी सीरीज का क्या, जीओटी, डार्क, पिंकी ब्लाइंडर्स, ब्रेकिंग बैड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको भी तो देखना पड़ेगा। और अभी तो मैं इंडियन एंड फॉरेन सिनेमा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जो टॉप 50 की लिस्ट है इसमें तो सारी मूवियाँ हॉलीवुड उर्फ अमेरिकन सिनेमा की है। तो अगर मैंने इस चैलेंज को अगर 4 साल में भी पूरा कर दिया तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जितना चैलेंज सुनने में इजी लग रहा है ना उतना इजी ये है भी नहीं। एनीवे तो मैंने ये चैलेंज जैसे तैसे पूरा कर लिया। कुछ मूवियाँ रह गई हैं जिनको मैंने अभी नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल सुपर मारियो, मैंने उसको अभी तक नहीं देखा। ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून, ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटिंक्शन, टॉय स्टोरी 4 एंड 3, फाइंडिंग डोरा एंड डेस्पिकेबल 3। तो ये 7 मूवी को अगर मैं छोड़ दूं तो 1 बिलियन से लेकर 2 बिलियन तक की मैंने सारी मूवियां देख रखी है। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है इन मूवी को देखने के बाद कि क्या इनको देखना वर्थ इट था? तो आई वुड से यस, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द मूवी मास मूवी है जिसमें एक अच्छी स्टोरी, अच्छा विलन, गुड परफॉर्मेंस, ग्रेट म्यूजिक के साथ सभी में एक तगड़ा एडवेंचर एंड फैंटेसी देखने को मिल जाता है जो कि आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करेगा। एंड एज ए मास ऑडियंस मुझे तो ये सारी मूवियाँ पसंद आई। हाँ, आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आपका माइंड ब्लो हो जाए, और ये मूवियाँ उस चीज को सेल भी नहीं करती। ये कम्प्लीटली रिलाई करती है इनके एक्सपीरियंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग पर। और सिनेमा की फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही रहती है कि वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, जो कि ये सारी मूवियाँ करती हैं अगर कुछ मूवी को छोड़ दे तो। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, क्या ये सारी मूवियाँ बढ़िया है? तो नहीं, बट मे बी आपको पसंद आ जाए। जैसे कि मेरे को कैप्टन मार्वल एंड जो स्टार वॉर्स की जो 2 मूवियाँ हैं, राइज ऑफ द स्काईवॉकर्स एंड लास्ट जेडाई, वो उतने कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उनका एक्सपीरियंस तो सही रहा बट ओवरऑल वो मूवी मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। एंड जरूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद आई हो और आपको भी पसंद आए। ये सारी चीज़ें रिलाई करती है कि आपके एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रहे उन मूवियों को लेकर। तो अब तीसरा सवाल निकल कर आता है कि इस लिस्ट में से मेरी कौन सी फेवरेट मूवी है। अगर मैंने इसको 4 साल दिया तो कुछ तो फेवरेट मूवियाँ निकल कर आई होगी इनमें से। तो देखो, इसका आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी अगर हम टॉप 50 के 2 कदम नीचे उतरे तो द डार्क नाइट, ये मूवी पता नहीं क्यों बट मेरे लिए एक वाइन की तरह है। मैं इसको जितनी बार भी देखता हूँ ना बस मेरे को ये अच्छी लगती जाती है। बात करेंगे इसके बारे में भी किसी पर्सनल वीडियो में। बाकी सेकंड पर इन्फिनिटी वॉर, थर्ड पर एंड गेम एंड फोर्थ पर डेथली हेलो पार्ट 2 एंड फिफ्थ टाइटैनिक। जैसे मैंने इन मूवियों को रैंक किया, इसका ये मतलब भी नहीं कि मेरे को ये मूवियाँ कम पसंद आई और जो ऊपर है वो ज्यादा पसंद आई, ऐसा नहीं। ये सारी मूवियाँ एक नॉस्टैल्जिया से कम नहीं थी मेरे लिए। एंड मैं एक बात की तो और गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इनको देखने जा रहे हो तो आपको 50 में से 40 मूवियाँ तो 100% पसंद आने वाली है। कि आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपने इन 50 मूवीज में से किन किन मूवियों को देख रखा है। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। My son, it is your time.